हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेमाटोलॉजी। आज हम देखेंगे हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो। हेमाटोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे जिसे कहते हैं बोन मैरो। देखो, पहली बात, हेमाटोलॉजी होती क्या है। हेमाटोलॉजी हम किसे कहेंगे जब हम ब्लड की स्टडी करें और ब्लड में होने वाली बीमारी यानी कि डिजीज़ के बारे में स्टडी करें, इसको कहते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है। हमारे पास बोन मैरो दो किस्म के होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो। क्या होता है? रेड बोन मैरो। दूसरा होता है हमारा येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो का हम अलग से डिस्कस करेंगे, येलो बोन मैरो का हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ होता है, बोन मैरो की वॉल्यूम किसमें कितनी होती है। ठीक है, देखो, बोन मैरो जो होता है हमारा सेल्यूलोवास्कुलर टिश्यू होता है। और अब इस सेल्यूलोवास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? मतलब वो टिश्यू जिसमें दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हो, सेल्यूलर कंपोनेंट प्लस वास्कुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब उसके बाद मेन पॉइंट आता है क्या, बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ होता है। इसके लिए हमें एक स्लाइड चाहिए। ठीक है, मान लो ये है हमारी एक लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन, इस लॉन्ग बोन में होंगे दो पोर्शंस, दो पार्ट्स होंगे। एक तो ये बीच वाला और एक है एंड वाला। जो बीच वाला होता है इसे हम कहते हैं शाफ्ट। क्या कहते हैं? शाफ्ट। ओके, और इस शाफ्ट में मौजूद होता है हमारा मेडुलरी कैविटीज। ठीक है, और इस मेडुलरी कैविटीज में प्रेजेंट होता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन में दो पोर्शंस, दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा बीच वाला जिसे हम शाफ्ट कहते हैं, और शाफ्ट में मौजूद होता है हमारा मेडुलरी कैविटी, सॉरी, मेडुलरी कैविटीज। ठीक है, और इस मेडुलरी कैविटीज में मौजूद होता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, और इसी लॉन्ग बोन में जो एंड वाले पोर्शंस होते हैं, ये वाले जो एंड वाले पोर्शंस होते हैं, इसमें होता है हमारा कैंसुलस स्पेस। क्या होता है? कैंसुलस स्पेस। और इस कैंसुलस स्पेस में भी मौजूद होता है हमारा बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। अब देखो, प्रेजेंट इन मेडुलरी कैविटीज एंड द कैंसुलस स्पेस ऑफ द बोन मैरो। मतलब हमारा जो बोन मैरो होता है वो कहाँ मौजूद होता है? जो हमारी बोन है, बोन में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा बीच वाला पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। और शाफ्ट में प्रेजेंट होता है हमारा मेडुलरी कैविटीज, और मेडुलरी कैविटीज में प्रेजेंट होता है हमारा बोन मैरो। और जो एंड वाला पोर्शन होता है बोन का, उसे कहते हैं कैंसुलर स्पेस, और इस कैंसुलर स्पेस में मौजूद होता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, और देखो, बोन मैरो का वॉल्यूम कितना होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर हम देखें, बोन मैरो 70 ml वॉल्यूम होता है हमारा बोन मैरो का। ओके, और अडल्ट्स में अगर देखें, अबाउट 4000 ml वॉल्यूम होता है हमारे बोन मैरो का। देखो, 5 साल तक हमारे पास जो भी बोन होती है वो सारी की सारी जो बनाती है हमारी रेड सेल्स, यानी कि हमारी आरबीसी। और उसके बाद अबाउट एज ऑफ 20 years, जब बंदा लगभग 20 साल का हो जाता है, हमारे पास जो भी लॉन्ग बोन होती है उनमें जो बोन मैरो होता है वो हो जाता है फैटी। मतलब कि अब वो आरबीसी नहीं बना पाएगा। ओके, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है। हमारे पास जो ह्यूमरस का अपर एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन, यानी कि अपर एंड होता है ह्यूमरस। हमारी जो ह्यूमरस क्या होती है? अपर बोन, अपर आर्म की लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, और तिबियाई क्या होती है? तिबिया होती है हमारे लोअर लेग की बोन। और इनमें जो जो ह्यूमरस एंड तिबियाई होती है, इनमें जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, प्रॉक्सिमल पोर्शन यानी कि अपर एंड होता है, ये 20 साल के बाद भी हमारी बनाती है रेड सेल्स। ठीक है, उसके बाद इस एज के बाद, मतलब 20 साल के बाद क्या होता है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स बोन्स होती है, मेम्ब्रेन्स बोन्स होती है। ठीक है, इनमें जो बोन मैरो होता है, ओके, यही बनाती है हमारी रेड सेल्स। और हमारे पास कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स बोन्स होती है? जैसे हमारे वर्टिब्रियाई रहा,
स्टर्नम, रिब्स, इलिया। इलिया क्या होती है? इलिया हमारी pelvic बोन होती है, एक pelvic बोन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन मैरो, ठीक है। देखो, पहले हमारे पास होता है रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो को हम एक्टिव बोन मैरो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में हमारी बनती है क्या? रेड सेल्स। क्या बनते हैं? रेड सेल्स। और जो हमारा रेड बोन मैरो होता है, ये होता है वेस्क्यूलर, और इसमें बहुत सारी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स मौजूद होती है, ठीक है। और देखो यार, अडल्ट्स में क्या होता है? अडल्ट्स में पहले जब हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसमें जो सारा का सारा बोन मैरो होता है वो होता है रेड। और फिर जब बंदा अडल्ट हो जाता है, ठीक है, जो हाफ ऑफ द रेड बोन मैरो, यानी कि जो 50% हमारा रेड बोन मैरो होता है, वो हो जाता है कन्वर्ट किसमें? येलो बोन मैरो में। किसमें? येलो बोन मैरो। अब ये येलो बोन मैरो क्या होता है? येलो बोन मैरो को हम कहते हैं इनएक्टिव बोन मैरो। क्यों? क्योंकि इसमें रेड सेल्स नहीं बनते हैं, ठीक है, इसमें रेड सेल्स नहीं बनती है। ओके, जो हमारा येलो बोन मैरो होता है, ये बना होता है किसका? फैट का। और इसमें होते हैं हमारे लिटिल रेटिकुलर टिश्यू विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यार देखो, जो हमारा येलो बोन मैरो होता है, इसमें फैट मौजूद होता है, फैट सेल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसका कलर जो होता है वो होता है येलो। क्या होता है? येलो। देखो, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में हम पहले जो फंक्शन पढ़ेंगे बोन मैरो की, वो है हेमाटोपोइटिक फंक्शन, या जिसे हम कहते हैं हीमोपोइटिक फंक्शन। मतलब बोन मैरो करता क्या है हमारा? ओके, ये रिलीज करता है ब्लड सेल्स को, बनाता भी है ब्लड सेल्स को, और रिलीज भी करता है किसमें? सर्कुलेशन में ब्लड सेल्स को, ठीक है। ये होता है पहला फंक्शन, जिसे हम कहते हैं हेमाटोपोइटिक फंक्शन या हीमोपोइटिक फंक्शन। मतलब बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता भी है और सर्कुलेशन में रिलीज भी करता है, ठीक है। जो दूसरा फंक्शन होता है, इसको कहते हैं एरेथ्रोप्लाइसिया। एरेथ्रोप्लाइसिया, या इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मतलब यार देखो, आरबीसी बनाने को काम तो करता ही है बोन मैरो, लेकिन जो हमारे पास एबनॉर्मल आरबीसी होती है, या इम्परफेक्ट, या डैमेज्ड, या ओल्ड एज्ड जो आरबीसी होती है, ये डिस्ट्रॉय करने, इनको खत्म करने का काम भी कौन करता है? हमारा बोन मैरो, ठीक। उसके बाद स्टोरेज फंक्शन। बोन मैरो क्या करता है? बोन मैरो स्टोर करता है हमारा आयरन। किस फॉर्म में? फेराइटिन के फॉर्म में। फेराइटिन के फॉर्म में। तो इसी को कहते हैं हम, इसी को बोन मैरो की स्टोरेज फंक्शन कही जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद है रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन। रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन क्या होता है? देखो, मान लो हमारे जो बॉडी है, अगर इसमें कोई टॉक्सिन मौजूद हुआ, तो बोन मैरो क्या करता है? इसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है। इसको कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन ऑफ बोन मैरो। और जो आखिरी फंक्शन है हमारी बोन मैरो की, उसको कहते हैं ऑस्टियोजेनिक फंक्शन। ये ऑस्टियोजेनिक फंक्शन क्या है? देखो, हमारी बोन है, बोन में हमारे पास सेल्यूलर सेल्यूलर एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है, जो बोन बनाएंगे। और इन सेल्यूलर एलिमेंट्स बनते कहाँ है? जो बोन बनाने का काम करते हैं, सेल्यूलर एलिमेंट्स बनते कहाँ है? जिनकी बोन बनी होती है, वो भी बनते हैं बोन मैरो में। ओके, जैसे हमारा ऑस्टियोक्लास्ट रहा, ऑस्टियोब्लास्ट रहा, ऑस्टियोसाइट एक्सेट्रा। ओके, वो सब बनाने का काम हमारा बोन मैरो करता है। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।